this one. So it is showing you 7 types of verbs in English with examples. First of all तो आपको एक definition है, इसके बाद इसकी types हैं. Finite, infinite, non-finite, infinitive या infinite इसको कहा जाता है. Action verbs जो अभी आपको करवाए हैं, helping verb करा दिए हैं, linking verb. Helping verb और linking verb इनको सेपरेटली यहाँ पर करवा दिया गया है. मैंने उसी में ये अंडर आपको हेल्पिंग वर्ब, इस सेम को हेल्पिंग वर्ब कैसे करना है और उसको लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज करना है कैसे, वो बता दिया. रेगुलर, इरेगुलर, इसको फर्दर मैं आपको इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देती हूँ. दिस इज अ चार्ट, फ्लो चार्ट है जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह से वर्ब की ये 5 टाइप्स हैं. Finite verbs are the verbs that have definite relation with the subject of noun. यानी कि जो आपका main verb होता है, these verbs are the main verb of the clause or sentence and it can be changed according to the noun. This is normally जो हम करते हैं जब हम present या past tense बनाते हैं, ठीक है, they used only in present and past tenses and they can be indicative of number as well. ठीक है, यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल भी दी गई हैं. They can be singular, they can be plural. He attends his class, और देखिए according to the person ये change हो जाता है. They attend the class, they attended the class. यहाँ पर change first two examples there was a change of person and the third one there is a change of tense. So this is finite verbs when you change them according to it. This happens only in present and past. When you change them, you can change them with the singular or plural. Non-finite, infinite verbs, main verbs of a clause or sentence, and they don't talk about action. Just as I have told you about infinitive, it is the same thing. ठीक है, ये वही है. यहाँ पर कुछ इसकी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं. इसमें थोड़ा जिरंड को भी कहा गया है. जिरंड नहीं कहा जाता, ठीक है, जिरंड इज समथिंग एल्स, वो मैं आपको बाद में कराती हूँ. पार्टिसिपल्स और जिरंड्स कराना है. सो इस पोर्शन को अभी आप छोड़ दीजिएगा, ये मैंने अभी आपको नेक्स्ट में कराऊंगी. अबाउट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और जिरंड क्या होता है वो नेक्स्ट में कराऊंगी. एक्शन वर्ब्स आपको करवा दिए हैं, ठीक है. मेन वर्ब्स होते हैं, उसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है. दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ एक्शन वर्ब, ठीक है. मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, इसको कुछ भी कहा जाता है. But the main thing is that the main action happens in this verb. ये main action जो है ये बताता है, ठीक है. इसकी आगे वही transitive और intransitive जो पहले आपको बता रहे. Helping को auxiliary verb भी कहा जाता है, ठीक है. Helping verb is also called auxiliary, y के साथ, ry के साथ, या auxiliaries भी कहा जाता है. इसमें फिर 2 तरह के आते हैं, प्राइमरी और मॉडल. मॉडल और प्राइमरी मैंने अभी आपको चार्ट में भी बताया था. दीज आर द सेम जो चार्ट आपको बताए थे, मॉडल, एक्सिलरीज और प्राइमरी. प्राइमरी बी डू हैव के साथ थे. लिंकिंग को कॉपुलर वर्ब्स भी कहा जाता है. लिंकिंग वर्ब्स और कॉपुलर वर्ब. कॉपुलर वर्ब्स आर अनलाइक अदर वर्ब्स, बिल्कुल उसी तरह से. दे डोंट टेल एनीथिंग, एनी एक्शन, बट दे हैव लिंक ऑफ सब्जेक्ट with a noun or adjective that helps in describing or providing additional information. Important to remember is that the difference between a helping verb and a linking verb is that the linking verb is used to connect the subject with something that describes it, whereas the helping verb is used together with additional main verb. Okay, this is the main. इसकी मैंने आपको examples भी दिए हैं, यहाँ पे भी दी हुई हैं, पहले भी आपको दी हैं. Then the last one is regular और weak verb उसको कहा जाता है, ठीक है. regular या weak verb, और इसकी मिसाल ये होती है that जितने भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में verbs हैं mostly they are regular और weak verbs जो D या ED पे इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म एंड होती है. बहुत सारे आप अगर फॉर्म्स याद करना शुरू करें तो आपके ज्यादा जो है वो जो बल्क है वो इसी का है. ये आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं. इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है. इसमें ईडी या डी लग के नहीं, इसमें चेंज आता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में, बल्कि या तो उसमें कोई वॉल जो है दे कैन बी चेंज ऑफ वॉल और इट कैन बी द होल, जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है. इट कैन बी रेन्यू.
सो इसकी भी एक, दे आर नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी एक लिस्ट है, यू कैन रिमेम्बर द होल लिस्ट, और मोस्टली आपको जो मेजर है वो करवाए भी जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब आपको सारी चीज़ें करा दी हैं, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू टेल मी आपको क्या चीज़ें समझ आई हैं और क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। जो पावर पॉइंट वाली फाइल है, वो आप, जब पावर पॉइंट आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो वो ओपन होगी, वरना नहीं होगी, रिमेम्बर दैट। कल जब मैं पढ़ा रही थी कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कि ये फाइल नहीं ओपन हो रही। उसकी वजह ये थी बिकॉज वो पावर पॉइंट की ऐप के बगैर ओपन नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो है वो पीडीएफ की हैं, पीडीएफ नॉर्मली होता है मोबाइल्स में, तो वो ओपन हो जाती हैं। जी, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो, जिसमें आपको थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो। जस्ट रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें और मुझसे पूछ लें। आई एम वेटिंग हियर।